जब भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी को धारण करके मूसलाधार बारिश से ब्रजमंडल को बचा लिया, तब भगवान के पास में गोलोक धाम से कामधेनु गौ माता आई और भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया। देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण की बड़ी सुंदर स्तुति की। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तमोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कम्। मैंने अपने आप को जगदीश्वर समझा, जगत का मालिक समझ लिया, लेकिन ये भूल गया कि आप पूरे संसार के कर्ता धर्ता हो। भगवान गोविंद ने देवराज इंद्र की गलती को क्षमा कर दिया। भगवान के ब्रजवासी सखा मित्र आपस में बातें करने लगे, ये नंद बाबा का जो बालक है कृष्ण, ये तो साक्षात भगवान है। ब्रजवासियों ने अपने कन्हैया से कहा, मित्र से कहा, पूरे ब्रजमंडल में एक बात ये फैल गई है कि तू भगवान है, साक्षात नारायण है। यदि तू नारायण है तो हमें भी तो अपने वैकुंठ को दर्शन करवा दे। भगवान यमुना जी के उस हृदय में लेकर के गए जहाँ पर अक्रूर जी महाराज को भगवान नारायण का दर्शन हुआ था। डुबकी लगाने से उस जगह पर उस यमुना जी के हृदय में लेकर गए भगवान अपने मित्रों को, ब्रजवासियों को। और जैसे ब्रजवासियों ने डुबकी लगाई, कुछ समय के लिए सारे ब्रजवासी भगवान के वैकुंठ में चले गए। वैकुंठ का दर्शन कराया। सारे ब्रजवासी वैकुंठ का दर्शन करने के बाद कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, हमें तो वापस वृंदावन में ही ले जाकर छोड़ दे। वृंदावन की बड़ी अद्भुत महिमा है। आप केवल घूमने फिरने की दृष्टि से जाएंगे वृंदावन में तो आपको हो सकता है थोड़ी गंदगी दिखाई दे, परंतु यदि आपने भक्ति का चश्मा लगा रखा है, आपने यदि भक्ति का चश्मा लगा रखा है और भक्ति की दृष्टि से देखेंगे तो वृंदावन में आपको कण कण में भगवान आज भी अनुभव होंगे। धन्य धन्य वृंदावन रजधानी, धर्म करम जहाँ बटत जेवड़ी, मुक्ति भरे तहाँ पानी। वृंदावन धाम की बड़ी महिमा है बंधुओं। वृंदावन धाम को वास भलो, जहाँ पास बहे यमुना महारानी। जो जन नायक ध्यान धरे, वैकुंठ मिले उनको रजधानी। जोगी जपे तपे सन्यासी, उनकी महिमा किन्हु नहीं जाने। जमुना जमदूत नटारत है, भवतारत है श्री राधा रानी। तो वृंदावन की अधिष्ठात्री देवती किशोरी राधा रानी है। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जानहि कोई, डाल डाल और पात पात पर श्री राधा राधा होए। एक ही ज्योति ऊपर की ओर उठी और दो रूपों में बट गई, राधा और कृष्ण। ऐसा गोपाल सहस्त्र नाम में कहा गया है। तस्मात् ज्योतिर्भवेत् द्वेधा राधा माधव रूपकम। दिखने में भगवान कृष्ण और राधा दो तत्व हैं, परंतु फिर भी अभिन्न हैं। जिस प्रकार से सूर्य भगवान और सूर्य की किरणें, सूर्य भगवान और धूप, ये दो तत्व अनुभव में होते हैं, फिर भी अभिन्न है।
जल और तरंग ये दो तत्व अनुभव में होते हैं, लेकिन जल भी तरंग से अलग नहीं है और तरंग भी जल से अलग नहीं है। वाणी और उसका अर्थ, ये दो तत्व तो दिखाई देते हैं, अनुभव होते हैं, लेकिन वाणी अर्थ से अलग नहीं है और अर्थ वाणी से अलग नहीं है। इसी प्रकार बंधुओं, राधा कृष्ण स्वरूपाम्बई, कृष्ण राधा स्वरूपिणी, संतों ने कहा है भगवान गोविंद की भी आराध्या है किशोरी राधा जी। कि बाल रूप में माखन लीला, भक्तों का हृदय रिझाने को, छछिया भर छाछ पे नाच उठे, ममता का मोल चुकाने को, बरसाने वारी राधा के संग, प्रेम का रास रचाने को, दो अमर प्रेमी धरती पे मिले, यहाँ प्रेम की ज्योत जगाने को। एक भक्त का भाव है कि मैंने उस ब्रह्म तत्व को, निर्गुण निराकार जिसका स्वरूप है, उस ब्रह्म तत्व को मैंने खूब ढूंढने का प्रयास किया, बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़ा, बड़े बड़े पुण्य किए, बड़े बड़े ग्रंथों को अध्ययन किया, लेकिन वो ब्रह्म तत्व का अनुभव नहीं हुआ। ब्रह्मन ढूंढ पुराणन गावत, पुराण जिसका वर्णन करते हैं उसको मैंने सब जगह पर ढूंढा। ब्रह्मन ढूंढ पुराणन गावत, वेद ऋचा सुनि जोगुन चायन, देखो न सुनो कबहूं कबहूं, वह कैसे स्वरूप को कैसे लुभायन। तेरत है रत हार पर्यो, रस खान बतायो न लोग लुगायन। देखो दूर कुंज कुटीर में, वह बैठो पलोटन राधिका पायन। कृष्ण तत्व का अनुभव करने का मैंने बहुत प्रयास किया, बड़े बड़े शास्त्र पुराण पढ़े, सब जगह ढूंढा उसे, पर कहीं नहीं मिला। और जैसे वृंदावन की कुंज गलियों में मैंने झांककर देखा, वो ब्रह्म तत्व, वो कृष्ण तत्व राधा किशोरी जी, वृषभान दुलार जी के चरणों में लोटपोट होता हुआ मुझे दिखाई दिया। जो राधा राधा गावत है, कहाँ सुनने को प्रभु आवत है। और बंधुओं, भगवान गोविंद के बाबा नंद जो थे, वो एक बार आधी रात को ही यमुना स्नान करने के लिए चले गए। उन्हें ऐसा अनुभव हुआ जैसे मानो ब्रह्म मुहूर्त हो गया। आधी रात को ही यमुना में जाकर स्नान करने लगे। वरुण देवता के दूतों ने पकड़ लिया और वरुण लोक में ले गए। भगवान को पता चला कि आज तो नंद बाबा घर लौटे ही नहीं। वरुण लोक में गए प्रभु, और वरुण देवता से अपने नंद बाबा को छुड़ा करके वापस वृंदावन में लेकर आए। और बंधुओं, अब जिस लीला का वर्णन सुखदेव जी महाराज करने जा रहे हैं, इसे कहते हैं भगवान की रास लीला। और इसका वर्णन करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप एकाग्र मन से, ईमानदारी से इस प्रसंग को सुने। ईमानदारी से सुनने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने कृष्ण चरित्र को सुनकर के न जाने क्या क्या अपने दिमाग में बैठा रखा है।
भगवान के चरित्र जिस प्रकार से कथाओं में वर्णित है, उस प्रकार से हम भगवान के चरित्र को नहीं समझ पाते हैं। नाना प्रकार के टीवी सीरियल आदि देख करके उसी प्रकार की धारणा हमारी भगवान राधा और कृष्ण के प्रति आज भी है। हम कृष्ण के वीरत्व को भूल बैठे हैं। कृष्ण जैसा कोई राजनेता नहीं है, कृष्ण जैसा कोई योद्धा नहीं है, कृष्ण जैसा कोई वीर नहीं है आज तक। लेकिन हमने कृष्ण के वीरत्व को भुला दिया और केवल नाचने कूदने वाला ही कोई नायक समझ लिया कृष्ण को, जो कि खाली स्त्रियों के साथ में गोकुल में नाचे, यही कृष्ण का चरित्र होगा। ऐसी बात नहीं है बंधु। भगवान की रास लीला को, रास शब्द को इतना बदनाम किया है लोगों ने। थोड़े बहुत पैसे कमाने के लिए नाना प्रकार के टीवी सीरियल बना लेते हैं और उस सीरियल में भी शास्त्र का कोई पुट नहीं होता। अपने मनगढ़ंत तरीके से कुछ भी परोस देते हैं। पब्लिक सोचती है ये जो देखा जा रहा है टेलीविजन में यही शास्त्र में लिखा होगा, लेकिन वो तो दिन रात का अंतर होता है। रास का मतलब स्त्री और पुरुष का नाचना नहीं है बंधु। रास लीला का वर्णन करना बड़े बड़े महापुरुषों के लिए भी दुर्लभ है। रास लीला सुनने का और कहने का जो पात्र है, जब देहाभिमान से मुक्त हो जाए प्राणी, तभी रास लीला कहने और सुनने का पात्र हो पाता है। ये कोई प्राकृत लीला नहीं है, लौकिक लीला नहीं है। रास का मतलब स्त्री पुरुष का नाचना नहीं है। रास का मतलब है आत्मा का नर्तन।